हेलो। सब लोग ठीक हैं। सब बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ भी सब बहुत अच्छा है। बस मैं तो जब ये सुनती हूँ ना कि बच्चे बाहर चले गए परदेश और दोनों बूढ़े माता पिता यहीं रह गए, उनको देख के इतना दुख होता है। अगर आप उनकी कहानी सुनो तो आंसू रुकने से नहीं रुकते। वो दिन में 10 बार रोते होंगे, उनकी आँखें सब एकदम खराब हो जाती हैं। इतना बड़ा मकान होता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, सारा मकान जर्जर कर रहा होता है, छत पर से पानी गिर रहा होता है, सीलन आ रही होती है। बस कहते हैं कि बस चिड़िया और कौवे की आवाज़ आती है, और कुछ भी नहीं होता। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम, ना उनसे चला जाता है, इतने बीमार रहते हैं, ना उन्हें कोई देखने वाला है। बेटा बाहर चला गया, बहू बाहर चली गई, बेटी बाहर चली गई, हमें कौन देखे। बड़ा मुश्किल हो जाती है। जब वो बेटे को फ़ोन करती है माँ, तो बेटा कहता है माँ बे टाइम फ़ोन कर दिया, मैं बिज़ी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, और बात करने को तैयार नहीं होता। जब माँ अगर ज़्यादा बोलती है तो कहते हैं क्या हो गया, तुमने हमें पाला है तो किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। तुमने हमें पाला है तो क्या हो गया, हम भी तो अपने बच्चे पाल रहे हैं। तुमने हमें पढ़ा लिखाया है तो क्या हो गया, हम भी तो अपने बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बस ठीक है, तुम ठीक ठाक रहो। हाँ, बस माँ बाप बेचारे बूढ़े ऐसे ही घूमते रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं। कभी चिड़िया को पानी देते हैं, कभी कौवे को पानी पिलाते हैं। बस उनकी ज़िंदगी यही होती है। ऐसे लगता है बेचारे बैठे बैठे अपना अंतिम समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सच, इतना दुख होता है, दिन में रोते ही रहते हैं, एक दूसरे को चुप कराते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ को कहता है लाओ मैं काम कर दूँ, वाइफ हस्बैंड को कहती है। किसी तरह बेचारे पूर पाड़ते हैं। ऐसे विदेश नहीं जाना चाहिए। अगर आप चले भी गए तो कुछ इंतज़ाम करना चाहिए माँ बापों के लिए। अब अगर माँ बाप बूढ़े हो गए तो मकान भी तो बूढ़ा हो गया, मकान भी तो जर्जर हो गया। मकान की मेंटेनेंस कौन करेगा? अगर तुम माँ बाप की मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो मकान की तो करो। इतना बड़ा मकान है, तुम उन कमरों में रहते थे, उन बेचारों को तो एक ही कमरा चाहिए, और तुम्हारे 4 कमरे तो बिल्कुल बेकार हैं, उनमें जाले लग रहे हैं, कौन सफाई करेगा? बूढ़े माँ बाप थोड़ी सफाई करेंगे, बताइए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आके उनका सहारा बन सके। सहारा तो अपने बच्चे ही बनते हैं, कोई पड़ोस के लोग थोड़े बनते हैं। अगर आप किसी से कहो कि हमें डॉक्टर के जाना है तो कहेगा माता जी क्यों बच्चों को बाहर भेज दिया। ठीक है कि नहीं? आपकी सेवा कौन करेगा? तो बड़ा दुख होता है सुन के कि बच्चे बाहर चले गए और हम दूसरों पे आश्रित हैं। ना खाना खाया जाता है, ना पानी पिया जाता है, ना बाज़ार जाया जाता है, ना दवाई खाई जाती है, ना कोई दवाई देने वाला है। बहुत परेशान रहते हैं, रातों रात नींद नहीं आती। बच्चों को फ़ोन करते हैं, बच्चे फ़ोन नहीं उठाते। वो कहते हैं हम तो बिज़ी हैं, और तुमने हमारे लिए किया क्या? ये थोड़ी क्वेश्चन होता है। कौन किसके लिए क्या कर सकता है? सब अपने लिए अपने आप ही करते हैं। पर बूढ़े माँ बाप को तो देखना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी होता है, आप भगवान की पूजा करते हैं तो माँ बाप की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उन्होंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया। चलिए ठीक है, अब जैसे समाज चल रहा है सुधार करते हैं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ओके।